चाहूंगा कि सरकार की कमियां रही हैं, अदरवाइज भी ऑप्शन दिया जा सकता था सेटलमेंट का कि वो जो है टोटली भुगतान एक नंबर में माननीय मैनेजमेंट को बोल देते कि आप लोग भुगतान करें, जिस साथी के अकाउंट में भुगतान किया गया है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसका बैंक, उसका बैंक खाता, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड हमको दे दे और किस चेक के माध्यम से भुगतान किया है। कमियां तो रही हैं। और एक चीज देखना, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी। आज हम जिस राह पे चले हुए हैं उस राह पे बहुत से साथी बिखरे हुए हैं, और आप जिस भी तरीके से पॉजिटिविटी के माध्यम से इन साथियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में साथ निभाने वाला ही असली हकदार होता है सम्मान का। अदरवाइज तो जो है, हमें बहुत से ऐसे साथी हैं अपने सहारा इंडिया परिवार के वरिष्ठ गण या फिर कनिष्ठ गण हो जिन्होंने बीच रास्ते में ही हमारा साथ छोड़ दिया। और आज हमारी संस्था को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। मान्य सारा श्री महोदय हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं एक प्योर सहारियन साथियों को संदेश देना चाह रहा हूं कि वो हमारे बीच में ही हैं। उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, वो हमारे इर्द गिर्द ही हैं। हमें केवल और केवल उनको जो है उनका अनुसरण करना है, और अनेकों साथियों को उस अनुसरण को जो है हमने अपने जो सहारियन साथी हैं या फिर जो फील्ड के कार्यकर्ता साथी हैं उन तक वो संदेश जो है पहुंचाना है। ये जरूर है, ये सच्चाई सच्चाई है कि जिस दिन सहारा श्री महोदय हमारे बीच में नहीं रहे थे उस दिन लोग हंस रहे थे। बहुत से साथी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रहे थे, ऑटोमेटिक शब्दों का यूज कर रहे थे, और कि सहारा श्री महोदय के द्वारा तरह तरह की काम जो किए गए उनको नहीं भुला सकते हम। उनके द्वारा एक बहुत बड़े स्तर पर एक जन समूह का रूपांतरण किया गया है, इसको कोई नहीं बुला सकता। ये वही साथी हैं जो हमारे अभिभावक के जाने पर खुशियां मना रहे हैं, या हमारे अभिभावक के जाने पर जश्न मना रहे हैं, या ऑटोमेटिक शब्दों का यूज कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु भी निश्चित है। हम ये नहीं कह सकते कि उनको जो है ताउम्र जो है जीवित रहना है। ये उनकी भूल है कि वो इतने बड़े संस्थापक, इतने बड़े देशभक्त, इतने बड़े सामूहिक रूप से लोगों को साथ लेकर चलने वाले, देश के कानून का पालन करने वाले, समय समय पर जो है देश के जगह पे, हर जगह पे, चाहे वो बाढ़ पीड़ित हो, चाहे वो भूकंप पीड़ित हो, चाहे वो भारतीय सेना के सिपाही रहे हो उनको, चाहे वो 26/11 में जो है मुंबई अटैक के जो है पीड़ित रहे हो उनको जो है एक निस्वार्थ भाव से जो है मदद की गई। आज कोई करके तो दिखाए। आज कोई भी बंदा करके दिखा सकता है क्या जो मान्य सारा श्री मोदी ने कर दिया? और जो इंसान सारा श्री की मौत पे खुश है ना, उसको भी अपनी अर्थी तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस भी इंसान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस भी इंसान ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसको कभी ना कभी जो है इस संसार को छोड़कर विदा करना ही होगा, जाना ही होगा। उस दिन वो अपने लास्ट मोमेंट पे
अपनी लाइफ का आंकलन करे कि आपके द्वारा कितने साथियों को रोजगार दिया गया, आपके द्वारा कितने देशभक्त, कितना रोल जो है देशभक्ति में निभाया गया, आयोग किया गया। जो आज आप लोग जो है हमारे सारा श्री मोदी पे ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा श्री मोदी के स्टार्टिंग में भी उंगली उठाई, जब सारा श्री मोदी जेल में गए तब भी उंगली उठाई, जब बाहर आए तब भी उठाई, जब काम बंद हुआ तब भी उठाई, और आज वो हमारे बीच में नहीं है तब भी उठा रहे। ये उठाते ही रहेंगे, ये इसी प्रवृत्ति के इंसान है। और इन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि इनको भी जो है इस संसार को छोड़कर जाना है। और मैं तो ये कहता हूं इनको तैयारी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी के पास 20 साल, किसी के पास 10 साल, किसी के पास 30 साल बचे हुए हैं। एग्जैक्ट टाइम डेट पता नहीं है किसी को, लेकिन तैयारी तो कर लेनी ही चाहिए, क्योंकि जन्म के साथ ही इंसान मृत्यु के नजदीक जाता चला जाता है। और मैं तो ये कहता हूं कि शमशान घाट किसी भी गांव के और भीड़ के बीच में होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई वहां पे इंसान को जलाया जाए तो उन लोगों को ये 24 घंटे पता लगता रहना चाहिए कि कल को जो है मेरे को भी यहां आना है, मैं किसी के साथ किसी पे अभद्र टिप्पणी ना करूं, किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना करूं, और किसी पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह ना लगाऊं। मैं आज जो है, देखो आप लोग सहारा श्री मोदी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज तक जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, आप उनका आंकलन करके देख सकते हैं। केवल छोटी सी लाइफ में 40-45 साल में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वो कौन कर पाया है। आज बहुत से साथी सारा इंडिया में से भी जुड़े हुए हैं जिनकी 70 साल 80 साल है, आंकलन कर सकते हैं। बहुत से बंदे, चाहे वो किसी राजनीति में है, चाहे किसी बिजनेसमैन है, वो आंकलन कर सकते हैं कि सहारा इंडिया परिवार ने इस देश के लिए क्या किया है और हमने क्या किया है। आज अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब होता है ना, वो अपने बच्चों को भी सेटल नहीं कर पाता। यहाँ पे तो सारा श्री मोदी ने जो है लाखों लोगों की जिंदगी को सेटल कर दिया। और ये वही बंदे हैं जो बंदे सारा श्री पे, माननीय मैनेजमेंट पे उंगली उठाते हैं। हाँ, देखो पहाड़ कितने बड़े होते हैं, पहाड़ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो अकेले ही खड़े होते हैं। सच्चाई के रास्ते पर किसी भी इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। जब कोई भी इंसान सच्चाई के रास्ते पर अकेले चलता है, उसके चलने के बाद उसके साथ एक कारवां ऑटोमेटिक रूप से जुड़ता चला जाता है। जिस राह पे हम सारियन चले हैं, उस राह पे बहुत से बिखरे हैं। आप लोग, हम प्योर सारियन जो इस मंच के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम लोगों को ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि कोई भी चीज इतनी कभी भी नहीं बिगड़ सकती, कभी भी नहीं बिगड़ सकती जिसको कभी सुधारा ही ना जा सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई चीज इतनी बिगड़ जाए तो उसको सुधारा ही नहीं जा सकते। उड़ान जो है ना, किसी भी इंसान की जो उड़ान होती है, वो उसके पंखों से नहीं होती, वो उसके हौसलों से होती है। अगर पंखों से होती तो मोर जो है ना, वो सबसे ऊंची उड़ान उड़ रहा होता। ये चीज हमें समझनी चाहिए। आप मैंने सारा श्री का हौसला देखें, एक छोटे से शहर से, कस्बे से निकलकर एक 3 बंदों के समूह के साथ स्टार्ट, एक छोटे से स्कूटर से स्टार्ट करके एक प्राइवेट जेट तक जो है उन्होंने सफर किया है। उनका कंसेप्ट ही इतना जबरदस्त था कि माने सहारा श्री मोदी के समक्ष अनेकों सरकारों ने ये बोला कि आप इसको जो है बैंकिंग में कन्वर्ट कर लो। तो उस समय पे माने सहारा श्री की जो सोच थी, या जो शब्द थे उनके समक्ष, वो केवल यही थे कि मेरे जो फील्ड के साथी हैं, आप ऑफिस स्टाफ को तो गवर्नमेंट जॉब दे दोगे,
लेकिन जो मेरे फील्ड के साथी हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? अदरवाइज तो अगर वो कार्यकर्ता के बारे में नहीं सोचते, मान्य सारासरी या मान्य मैनेजमेंट की सोच ऐसी ना होती कि भी हमने कार्यकर्ताओं को बहुत एक उच्च दर्जे का जो है मान सम्मान और एक उच्च दर्जे की लाइफस्टाइल देनी है, तो कब के चेंज कर चुके होते। लेकिन लास्ट मोमेंट तक वो सच्चाई पे अड़िग रहे। और आप इस मंच के माध्यम से मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जिस दिन आप लोग और प्योर सारियन और हमारी जो मैनेजमेंट है उसका जो है सवर्ण अक्षरों में जो है बखान किया जाएगा, एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि भाई फला फला बंदा एक छोटे से शहर से निकला, उसने इतने बंदों को रोजगार दिया, इतनी बड़ी एक देश सेवा की भावना के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, अचीवमेंट भी करी। और आज जो है वो संस्था पूरे के पूरे संसार में नंबर 1 है। कमियां तो रही हैं सरकार की, मैं कहना चाहूंगा, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार की कमियां रही हैं। अदरवाइज भी ऑप्शन दिया जा सकता था सेटलमेंट का कि वो जो है टोटली भुगतान एक नंबर में माननीय मैनेजमेंट को बोल देते कि आप लोग भुगतान करें, जिस साथी के अकाउंट में भुगतान किया गया है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसका बैंक खाता, उसका पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड हमको दे दे और किस चेक के माध्यम से भुगतान किया है। कमियां तो रही हैं। और एक चीज देखना, सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी, संस्था रहेगी, संस्था को कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि संस्था आज जो है, अगर संस्था को बंद होना होता या संस्था को बंद करना होता और मान्य मैनेजमेंट संस्था सारी इनके साथ नहीं होती, तो वो उसी दिन जिस दिन सारा श्री मोदी को कस्टडी में लिया गया था, उसी दिन एक झटके में जो है टोटली पेमेंट करके और इस समूह को जो है बंद कर देती। लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना था। हम प्योर सारियन का जो है क्या होता फिर? आप मैंने सारा श्री की सोच को देखें, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो उससे भी हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, उससे भी बिल्कुल भी हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करते रहना है। और एक इंग्लिश में एक कहावत है कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट डे आफ्टर टुमारो इज ब्यूटीफुल। मोस्ट पीपल डाइज टुमारो इन इवनिंग। मतलब तुम्हारा जो इवनिंग है ना, वो सेशन चला हुआ है। बहुत से सहारियन साथी या बहुत से सहारा इंडिया के कार्यकर्ता एक नेगेटिव प्रचार करके, एक नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ हमारे प्योर सहारियन को अपने साथ तोड़कर अपने, क्योंकि जितनी भी जितनी भी कंपनियां, जितनी भी यूनिट मार्केट में काम कर रही हैं, उनको उठाने वाले सहारियन ही हैं। आप सिंगल भी एक सिंगल कंपनी को, एक सिंगल किसी नॉन बैंकिंग या किसी भी सेक्टर में हो जो मार्केट से पैसे की उगाही करती है, एक सिंगल कंपनी उठा के ले आओ जिसके अंदर सहारा इंडिया कार्यकर्ता काम नहीं करता। ये इनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया, चाहे कोई भी कंपनी। लेकिन जिस शिद्दत के साथ सहारा इंडिया परिवार ने, सहारा इंडिया परिवार के मुखिया ने, सहारा इंडिया परिवार की मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सीना तान कर अपनी बात को, सच्चाई को प्रूव करने के लिए खड़ी रही, किसी के बस की बात नहीं है। एक छोटा सा झटका भी नहीं सहन कर पाएंगे, एक छोटा सा झटका भी। आप लोग देखेंगे कि आप लोग भली भांति परिचित हैं इस चीज से कि इस परिवार को बर्बाद करने वाले अपने ही हैं, ज्यादातर अपने ही हैं। और ये हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा।
क्योंकि बुरे वक्त में जो है ना, बुरे वक्त में किसी भी इंसान को बिल्कुल आराम से पेश आना चाहिए, क्योंकि वक्त को बदलते हुए देर नहीं लगती। हम भूले नहीं हैं, हम भूले नहीं हैं उन कार्यकर्ताओं के टोंट भी, उन जमाकर्ताओं के ऑटोमेटिक शब्दों को भी, जिन्होंने किसी ना किसी रूप में प्योर सारियन को परेशान किया, मैनेजमेंट को परेशान किया। हम भूले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। जवाब सबको दिया जाएगा, समय का फेर है बस। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये बंदे खुद पछताएंगे कि इन्होंने आपके साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया। ये गारंटीड है, क्योंकि ये यहां की बातें वहां बताने वाले लोग हैं और खुश रहते हैं। ये यहाँ की बातें वहां बताने वाले लोग हैं और आग लगाने वाले लोग हैं। सच पर तो यकीन कोई नहीं करता, ये झूठ पर ताली बजाने वाले लोग हैं। ये मैं आप लोगों, आप इस मंच के माध्यम से एक बिल्कुल ठीक और स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारी संस्था को बर्बाद करने का प्रयास किया, हमारी संस्था को क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाए, हमारे मान्य सारा श्री महोदय पे उंगली उठाई। मैं इन लोगों को एक स्पष्ट मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं बचा है और हमारे पास समय है नहीं। हमने वो काम करके दिखाना है इनको, मान्य सारा श्री की सोच को आगे लेते हुए चलते हुए वो काम करके दिखाना है। ये लोग पछताएंगे, इनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि सच के लिए जो लड़ता है ना, जो इंसान सच के लिए लड़ता है, जीत लास्ट में उसी की होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और सच का पहला स्वागत विरोध से ही होता है, विरोध से ही होता है सच का पहला स्वागत। किसी का सच भी अकेला जमाने से लड़ जाता है और किसी के झूठ के भी लाखों वकील हो जाते हैं। किसी भी जो सच होता है वो अकेला ही जमाने से लड़ जाता है और किसी के झूठ के भी जो है ना वो लाखों वकील हो जाते हैं। इस चीज को जो है हमने जो है बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि मान्य मैनेजमेंट मान्य सारा श्री की सोच को लेकर आगे चलेगी और रूपांतरण जो है इन प्योर सारिन का 100% होगा। हमने अपनी संस्था के साथ बने रहना है, क्योंकि लास्ट मूवमेंट है, लास्ट मूवमेंट है। चारों तरफ पतझड़ ही पतझड़ है, वृक्षों के पत्ते टूट चुके हैं, लेकिन लेकिन उनको ये चीज जरूर सुननी समझनी चाहिए कि पतझड़ के बाद ही तो बसंत आती है और उसकी शुरुआत होने वाली है। किसी भी समय, किसी भी पल, कोई भी किसी भी रूप में मान्य मैनेजमेंट प्योर सारिन के लिए कोई भी ऑप्शन दे सकती है। लहर अगर सागर के साथ है ना तो सागर ही है। लहर को सागर के साथ ही रहना है, हम लहर हैं। ऑटोमेटिक पत्थर हमारे बीच में आते रहेंगे, लेकिन बहाव को हमको रोकने नहीं देना है। उनको गोल बना देंगे, अपने बहाव से उन पत्थरों को हम गोल बना देंगे और सागर में ही जाकर मिलेंगे। किसी छोटे झरने में या किसी जगह पे या किसी जमीन में हमने दफन नहीं होना है, जहां खत्म नहीं होना है। अपने हमने अपना वेग, अपनी रफ्तार वही रखनी है जो हमारी पहले थी। और घायल तो हर एक परिंदा है यहाँ पे, कोई भी सारियन ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन जो दोबारा से उड़ चुका घायल होने के बाद भी, वही हम बाउंस बैक करने जा रहे हैं, बाउंस बैक करने जा रहे हैं। और ये साथी देखेंगे कि भाई इतना खतरनाक मूवमेंट जो है इन सारियन के काम में कैसे आया।
आपके माध्यम से कई हजार साथी इस एपिसोड को देख रहे होंगे। मैं हर एक प्योर सारियन को यही कहना चाहता हूं कि अब भी समय है, आप लोग जाग जाएं और माननीय मैनेजमेंट के द्वारा जो भी उपक्रम आज हमारे बीच में दिया गया है उस पर एक बार विचार विमर्श करें, उसको समझें, उसके लाभ के बारे में जानकारी लें और उसको जो है हर एक जन जन तक पहुंचाने का काम करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, सपने हमने बहुत देख रखे हैं। जब सहारा इंडिया में जुड़े थे, हमारे कुछ उम्मीदें थी, कुछ उमंग थे, कुछ सपने थे, कुछ हमारी आशाएं थी जो अभी अधूरी हैं, हमने पूरी करनी है। और आप इस मंच के माध्यम से जितने भी लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं वो लास्ट मोमेंट तक डटे रहें। मैं केवल और केवल यही कहना चाहता हूं, लास्ट मोमेंट है, डटे रहें। क्योंकि जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष से जो है, अगर उसकी जड़ों को जो है मिट्टी से के बंधन से आजादी, अगर कोई वृक्ष से ये समझ ले कि मिट्टी के बंधन से उसकी आजादी जो है उसका जीवन है, नहीं, वो उसकी मृत्यु है। क्योंकि जड़ें जब तक मिट्टी को कसे रहेंगी ना, तब तक ही वृक्ष का जीवन है। और हम है, और हम इसकी एक एक जड़ें हैं, एक एक पत्ता है। पतझड़ हुई है, पतझड़ हुई है, बसंत तो आएगा ही। क्योंकि पतझड़ के बाद ही बसंत आता है, ये चीज हम भुला नहीं सकते। सपने देखने वालों के ही पूरे होते हैं, सपने जो है देखने वालों के ही पूरे होते हैं। हमने बहुत सपने देख रखे हैं। आप लोगों ने, हम लोगों ने एरोप्लेन में सफर किया है, बहुत से साथियों ने किया होगा। आप देखते हैं जब एरोप्लेन जो है रनवे पे होता है, तो वो धीरे 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 अपनी स्पीड को जो है बढ़ाता है, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाता है। और अपनी स्पीड को इतनी फास्ट कर लेता है लास्ट मोमेंट पे, तो एकदम से जो है वो आसमान की तरफ जो है उड़ जाता है। जब वो अपनी दौड़ का जो है एक्सट्रीम प्राप्त कर लेता है ना, एक वो एक्सट्रीम जो दौड़ होती है, वो मूवमेंट एक ऐसा होता है, जो जब वो बंदा जो है उड़ान के जो है बिल्कुल, जब वो जो है उड़ान के बिल्कुल नजदीक होता है, तो एकदम से जो है वो उड़ जाता है। और हमारा लेवल वही पहुंच चुका है। हम बिल्कुल ही उस पॉइंट पे खड़े हैं, जिस पॉइंट पे हमने एकदम से आसमान की तरफ उड़ना है। क्योंकि हम लोगों ने हर एक दौर देखा है, हम लोगों ने हर एक दौर देखा है। हमने पतझड़ भी देखा है, हमने बसंत भी देखा है, हमने बारिश भी देखी है, हमने धूप भी देखी है, हमने छांव भी देखी है। हम लोग सारा इंडिया परिवार के द्वारा दिए गए सुख शांति को भूल नहीं सकते, संतुष्टि को। और आज सतर्क रहते हुए अपने प्योर सारियन को ने बहुत कुछ दिया है। सर टूटे हैं, लेकिन जितना जो दर्पण होता है ना, सुंदर दर्पण, जब वो टूटता है तो जो कांच के टुकड़े होते हैं ना, उनको एक हथियार के रूप मार्केट में जाना है। बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना है, 1% भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि समय नहीं है, एक एक दिन बहुत कीमती है। क्योंकि आज का समय जो बीत गया वो वापिस आने वाला नहीं है। समय हमने माननीय सारा श्री के साथ सारा इंडिया परिवार को दिया है। जिसने जैसा समझा मैं तो वैसा ही हूं, बाकी ऊपर वाला जानता है कि मैं कैसा हूं। मान्य सारा श्री मोदय कैसे है ना, वो ऊपर वाला ही जानता है।
या अभी एग्जांपल देख रहा था मैं, अभी करंट में अभी करंट में अभी करंट में रेमंड के जो सीईओ थे, उनका एग्जांपल देख रहा था। आर्यन सोहन लाल पानीपत। 11,000 करोड़ की कम निकाल दिया गया उसकी फैमिली में ही। ऐसे बहुत से एग्जांपल है। और मैंने सारा श्री की सोच देखो, एक एक ऐसे बंदे को, ऐसे कोयले को जिसको कोई जानता नहीं था, उसको हीरा बनाते बनाते, और हीरा बनने के बाद उसी के नुकेले पड़ने उन हाथों को छलनी कर दिया। ऐसे भी सारीन है, ऐसे भी सारीन है जो कहने में सारीन है लेकिन परेशान। और उनको जवाब तो 100% दिया जाएगा, क्योंकि हम जो है अब उनको साथ में नहीं लेके चलेंगे। हम समुद्र में तैरने वाले बन, कुओं में और तालाबों में कुएं के मेंढक है। जब बरसात ज्यादा आएगी, कुएं का पानी भरेगा, तो ये तैर के तालाब तक ही जा सकते हैं, समुद्र में कभी नहीं जाएंगे। ये कभी तालाब में होंगे, कभी कुएं में होंगे। इनको समुद्री गहराई